पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सूर्य उपासना के समय को लेकर के जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि सबसे ठीक, सबसे सही, सबसे उचित समय कौन सा होता है सूर्य की उपासना करने का। इस पर चर्चा करें इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रतिदिन सूर्य नारायण जब इस धारा को प्रकाशित करते हैं तब नोटिस करने वाले 3 बिंदु यहां पर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला स्वाभाविक रूप से प्रातःकाल। प्रातःकाल जब पहली किरण इस धरा पर या हम जहां पर रहते हैं उस अक्षांश देशांतर पर पड़ती है तो वो जन्म का प्रतीक है, व्यक्ति की उत्पत्ति का प्रतीक है, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। और जब वो अपने शिखर पर होते हैं मध्याह्न में, तब वो पूर्ण विकास का प्रतीक है। यदि मनुष्य के जीवन की बात करें तो वो पूर्ण युवा अवस्था का प्रतीक है। और इसके बाद तीसरा और अंतिम चरण है जब अस्ताचलगामी होते हैं, जब डूबने को होते हैं, तब वो मृत्यु का प्रतीक है। और ये तीनों प्रतीक हमें नित्य प्रति देखने को मिलते हैं और इसीलिए शास्त्र जो है वो त्रिसंध्या की बात करते हैं। और ये तीनों ही बिंदु हमें नित्य प्रति ये स्मरण दिलाते हैं, ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जन्म हुआ है, विकास भी होगा और मृत्यु भी सुनिश्चित है। अब आते हैं मूल प्रश्न पर कि इस संध्या का, संध्या जो शब्द है इसको हमने इवनिंग से जोड़ लिया है, जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि संध्या मतलब जहां पर 2 बिंदु, 2 संक्रांति बिंदु, ट्रांजिट पॉइंट जहां पर टकराते हैं उसको संध्या कहते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई लोग 7, 8, 9, कई लोग 10 बजे तक सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें वो उनके पास में अपने एक्सक्यूजेस हैं कि रात को देर से हम सोए, नींद पूरी नहीं हुई, कम से कम जल हम समर्पित तो कर रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि आपके कोई वीआईपी पर्सन है, आपके कोई पूज्य पर्सन है, आपके कोई मेहमान है, आपके लिए कोई महापुरुष है, वो आपके शहर में आने वाले हैं और आपको इसकी पूर्व सूचना है कि कल फला फला इतनी बजे तक स्टेशन पर ये जो ट्रेन है वो आ जाएगी। क्योंकि हमें भी सूर्य की सूचना पता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नियमित रूप से आएंगे ये तो हमें पता है ना, कल प्रातःकाल वो आएंगे। तो उस महापुरुष के आने की जब आपको सूचना होती है तो उसमें जो पहली श्रेणी है, एक ऐसा दर्जा है जिसमें कुछ लोग उन महापुरुष का सादर सत्कार करने के लिए माला, पुष्प, स्वागत की सामग्री लेकर के
स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर किस नंबर पर गाड़ी आने वाली है, ये सब पता करके उस गाड़ी के आने से पहले ही वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब वो महापुरुष पधारते हैं तो उनका वो स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। होता है ना ऐसा। अब दूसरी श्रेणी ऐसी है कि समय आपको पता है कि इतनी बजे आएंगे, मान लीजिए 7 बजे ट्रेन आने वाली है, कि हाँ अभी 7 बजे आएंगे, देखेंगे, अपने सारे जरूरी काम करके और लगभग 7:10 तक स्टेशन पहुंचते हैं। पता चला प्लेटफॉर्म पर नहीं, वो महापुरुष स्टेशन के भी बाहर आ गए हैं। फिर भी वो जितना बन पड़ता है अपनी क्षमा याचना करते हुए स्वागत सत्कार करते हैं। तीसरी जो श्रेणी है, तीसरा जो दर्जा है, वो उन लोगों का है जब वो महापुरुष अपने नियत स्थान पर, अपने डेरे पर, अपने ठिकाने पर वो पहुंच गए, अपने आश्रम पर पहुंच गए, जहां पर उनका प्रावधान था वहां पहुंच गए, उसके बाद में वहां वो उपस्थित होते हैं। देखिए, महापुरुष तो इसीलिए वो महापुरुष है ना कि वो किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं करते, लेकिन दर्जे का फर्क हो जाता है, श्रेणी का फर्क हो जाता है। अब आप इस बात को भली भांति समझ जाइए कि सूर्य जब पहली किरण अपनी इस धरा पर उतारते हैं, और आजकल आप तो गूगल के माध्यम से ये बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कल सुबह प्रातः काल में सूर्य उदय कब होगा, तो उससे पूर्व ही आपको नहा धोकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, उनके आने से पहले ही अर्घ्य की सामग्री लेकर के तैयार रहना है, यदि आप प्रथम श्रेणी में सही समय पर सूर्य उपासना करना चाहते हैं तो। और इसके माध्यम से आपको पता है, जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा की, न केवल भौतिक संपदा बल्कि पारलौकिक संपदा भी आपको सहज ही इससे प्राप्त होती है। प्रथम जो श्रेणी है वो उत्तम श्रेणी है, द्वितीय जो श्रेणी है वो मध्यम श्रेणी है, और तृतीय अधम श्रेणी है। और जिस प्रकार से प्रातःकाल की संध्या का प्रावधान हमने यहां पर समझा, ठीक वैसा ही संध्या, इवनिंग जिसको हम कहते हैं, उस समय भी सूर्य की आराधना का यही क्रम रहेगा। जब आप अपने किसी प्रिय को स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो आप उनकी पहले से व्यवस्था करते हैं कि उनका कोच किस स्थान पर आएगा, उनको बैठाते हैं, उनकी सब व्यवस्थाएं करते हैं, और फिर आप उनको विदा करते हैं। नहीं तो उसके बाद में आपको फोन पर सूचना देनी होगी, कोई बहाना बनाना होगा कि मैं फला फला कारण से नहीं आ पाया। तो फिर सिर्फ बहाने बनाना जो है वो बाकी रह जाता है, और कोई चीज बाकी नहीं रहती। सूर्य उपासना में चूंकि सूर्य स्वयं अनुशासन का, काल का प्रतीक है और प्रत्यक्ष प्रतीक है, इसलिए आपको उसमें डिसिप्लिन, उसमें समयबद्धता, उसमें नियमितता नितांत आवश्यक है। और आप देखेंगे कि कैसे फिर जीवन में डिसिप्लिन के, अनुशासन के माध्यम से, जिसको हम भौतिक संपदा, भौतिक सुख कहते हैं, वो तो उतरेंगे ही, मैं समझता हूं वो सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। तो जब आप गुरु के सानिध्य में ठीक प्रकार से दीक्षा प्राप्त करके इन सब में जुट जाते हैं और इस प्रक्रिया को आत्मसात कर लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हर प्रकार के दोषों का, चाहे वो कुंडलीगत दोष हो, चाहे वो व्यक्तिगत दोष हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति का ये एक सूत्र है, ये एक चाबी है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही,
जब तक जीवन है सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।